अवैध बांधकाम जो सलाम शेख अब्दुल गफ्फार शेख साइड पे पहाड़ी पे कर रहा था, म्यूनसिपालिटी 30 तारीख को वहाँ नोटिस लगाई थी कि 7 तारीख तक हम इसको तोड़ देंगे, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन आश्वासन मिला है कि मतलब हम उसको तोड़ेंगे। मनपा बंद के दौरान चलता है अवैध बांधकाम। मामला है भिवंडी मनपा प्रभाग समिति का, जहां पर किसी भी प्रकार का अवैध बांधकाम करने के लिए मनपा आयुक्त व प्रकाशक अजय वैद ने मना किया है। वहीं प्रभाग समिति 3 के सहायक आयुक्त जगदीश जाधव मनपा आयुक्त के आदेश को ताक पर रखकर खुल्लम खुल्ला अवैध माफियों को छूट देकर निर्माण करवा रहे हैं। बताया जाता है कि सलाम नामक व्यक्ति अपनी राजनीतिक दबाव व धन के बल पर प्रभाग 3 के सहायक आयुक्त से मिलकर नेहरू नगर में वन विभाग की जगह पर कब्जा करके पहले तो एक बिल्डर को बेचा, फिर भी उसका पेट नहीं भरा तो उस जगह को दोबारा कब्जा करके अब अवैध निर्माण कर रहा है। मनपा आयुक्त से शिकायत के बाद अवैध निर्माण तो बंद हुआ, लेकिन सहायक आयुक्त की मिली भगत से महानगर पालिका के बंद के दौरान अवैध निर्माण का कार्य चालू रहता है। अब देखना यह है कि मनपा प्रशासक व आयुक्त अजय वैद का अपने अधिकारियों पर कितना नियंत्रण है, यह हवा हवाई साबित होते हैं। क्या लेन देन का मामला आपका था? आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि आप 10 लाख देकर 50 लाख मांग रहे हैं। सर वो झूठ बोल रहा है। इसके लिए आज मैं बैंक का स्टेटमेंट प्लस एग्रीमेंट दोनों लेके आया हूं। ये रहा बैंक का स्टेटमेंट, पेज वाइज सब मैं निकाल के लेके आया हूं। ये सब देख लीजिए, बहुत सारे पेपर है। उसको मैं टोटल 33 लाख रुपया दिया हूं, जिसका एग्रीमेंट है मेरे पास। अब 49,90,000 टोटल पेमेंट किया हूं। तो टोटल पेमेंट का उसने एग्रीमेंट नहीं बनाया, सिर्फ 33 का बनाया। 33 का 2015 का ये मेरे पास एग्रीमेंट है। इसमें डिटेल वाइज बैंक का पूरा स्टेटमेंट एग्रीमेंट में भी है, आप देख लीजिए। फिर उसके बाद जब पोजीशन का टाइम आया, वो बोलता है कि मेरा 2015 का सौदा हुआ, वो मैं कैंसिल कर दिया। अगर 2015 का सौदा उसने कैंसिल कर दिया तो ये 2023 का एग्रीमेंट है मेरे पास। सलाम शेख अब्दुल गफ्फार शेख, जो महेश चौगले साहब के सामने मीटिंग हुई और 33 लाख के अलावा 3 लाख रुपया एक्स्ट्रा लिया, ये सेटलमेंट लेटर बना के उसने दिया, जिसके ऊपर सलाम शेख के सगे भाई का भी साइन है। ठीक है। 3 लाख में 1 लाख रुपया कैश महेश चौगले साहब के सामने लिया और 2 लाख का चेक लिया। महेश चौगले साहब के बोलने के अनुसार हम लोग 2 लाख का चेक पीडीसी दिए कि जब तक कंपाउंड और अपना वॉचमैन का केबिन नहीं बनेगा, जब तक चेक पास नहीं करेंगे। तो इसने मंजूर किया और वो सब ये एग्रीमेंट में लिखा हुआ है सेटलमेंट में। तो 2 महीने के बाद मैं कंपाउंड बना लिया और रूम बना लिया। जैसे ही वो चेक पास हो गया, चेक में पास करा दिया। चेक पास होने के बाद फिर उसने म्यूनसिपालिटी में अर्जी मार करके उसने तोड़वा दिया। ये 3 लाख रुपया मैं महेश चौगले साहब के सामने दिया। ये 2023 में जब मेरा चेक पास हो गया 3 लाख रुपया उसके पास पहुंच गया, तो उसी टाइम में ये रूम खड़ा होकर उसने खुद बनवा के हमको दिया। मतलब राजी खुशी में सेटलमेंट के बाद ये मैंने रूम वहां पे बनाया। लेकिन जब चेक पास हो गया तो उसने म्यूनसिपालिटी में अर्जी दे करके ये रूम मेरा तोड़वा दिया। तो ये बना हुआ कंप्लीट बना हुआ रूम का फोटो है और उसके बाद ये टूटे हुए का फोटो है। ठीक है। उसके बाद जब पहाड़ी का उसने जो बनवाया था वो तोड़ने के बाद फिर मेरी रहती हुई बिल्डिंग पे माइती मारने लगा। अब रहती हुई बिल्डिंग पे माइती उसने 6 महीने के अंदर 14 माइती मारा है, जो ये मैं पूरा म्यूनसिपालिटी से निकाल के लेके आया हूं। अब हमारी रहती हुई बिल्डिंग पे माइती मार रहा है, इसलिए उसका ये बोलना है कि जो तू मुझे 50 लाख रुपया दिया है वो भूल जा, नहीं तो तेरी रहती हुई बिल्डिंग को तोड़ दूंगा, तेरे को भिवंडी में रहने दूंगा नहीं। और ऐसा ऐसा करके मुझे वो धमकी देता है सर। और एक चीज और भी हमको धमकी देता है कि मैं शांतता कमेटी का मेंबर हूं, पुलिस मेरे खीसे में है, तेरे को भिवंडी में किसी भी हालत में रहने नहीं दूंगा, तेरी रहती हुई बिल्डिंग को तोड़वा के छोड़ूंगा, और नहीं तो तू वो 50 लाख रुपया जो दिया है
वो कहीं किसी को बता मत, किसी के पास जा मत, तू मेरा कुछ कर नहीं सकता है। वो कांग्रेस पार्टी के लेटर पैड पे मतलब अर्जी देता है और ये जानबूझ करके कांग्रेस पार्टी को बदनाम कर रहा है और गलत इस्तेमाल कर रहा है। हमारा निवेदन है कि कांग्रेस के पद से उसको हटाया जाए। वो पूरे भिवंडी में कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने पे तुला हुआ है। ये मेरा अर्जी है।